में सारे की आज एक मीटिंग आहूत की गई है, तो क्या संदेश है लोगों के लिए और क्या प्रोग्राम रहेगा? जी, ये हमारा यूपी में सारे और हमारा जो केंद्रीय संगठन है FMRAI, उसके सौजन्य से हम लोग पूरे ये देशव्यापी 3 दिवसीय प्रोग्राम कर रहे हैं। 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल। इस कार्यक्रम का मुख्यतः जो उद्देश्य है वो न केवल हम दवा प्रतिनिधि एसोसिएशन से जुड़ा हो, साथ ही साथ केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन, बाकी अदर ट्रेड यूनियन है, और साथ ही साथ आम जनता के लिए भी बहुत बड़ा ये प्रश्न है कि हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी जो वर्तमान भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी है, जिसे NPPA बोलते हैं, जो कि सारी दवाइयों का और फार्मास्यूटिकल्स का जो प्राइस कंट्रोल होता है, दवाइयों के रेट बढ़ाने का और घटाने का, उसको कंट्रोल करती है। उस अथॉरिटी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक और मैं समझता हूँ कि एक अनैतिक अभी निर्णय लिया है ये अप्रैल फर्स्ट वीक में, मार्च में, कि उन्होंने दवाइयों पर 10.7% की एक साथ में एक मुश्त वृद्धि करने का जो आदेश दे दिया है फार्मास्यूटिकल्स मार्केट को, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को, जो कि बहुत ही अप्रत्याशित है। और ये आम आदमी और आम जनमानस के लिए एक बहुत बड़े आघात की बात है कि इतने इस कोविड के समय में जो बेचारे लोग, जो आम जनमानस परेशान है, पिछले 2-3 साल से परेशान रह रहा है, जान माल से हाथ धो रहा है, उसके लिए ये वृद्धि बनाने का और एक बहुत बड़ा एक तरीके का पत्थर फेंका गया है उनकी तरफ, जो कि बहुत गलत है। इसीलिए हम लोग जो कि केंद्रीय ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए हैं, यूपी FMRAI के सौजन्य से, तो हम लोग भी इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग ज्ञापन भी देंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोगों ने एक प्रोग्राम अपना रखा है, जो कि कल ईमेल के द्वारा उनको भी एक ज्ञापन भेजा जाएगा। तो इसका उद्देश्य केवल यही है कि आम जनमानस को पता लगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अच्छा, करीब 200 से 250 लोग आपकी यूनियन में जुड़े हुए हैं, तो वो किस तरह से वर्क करेंगे? हाँ, वर्क करने के लिए किसी की वर्किंग को कोई हमने वो नहीं, जो दवाइयों में जो वृद्धि हुई है उनको किस तरह से आप, उनका क्या काम है? की जो वृद्धि हुई है, हमारा मुख्य कार्य ये है कि इन 3 दिनों और आगे भी हम लोग करेंगे, प्रतिदिन की एक आम दिनचर्या बनानी पड़ेगी हम लोगों को। इसीलिए ये 3 दिन का प्रोग्राम रखा गया है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकें, अपने साथियों को जागरूक कर सकें। साथ ही साथ हम लोगों से जुड़े हुए जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है, उनसे भी मेरी बात हुई है, आने वाले 1 या 2 दिन में वो भी प्रोग्राम रखेंगे। तो हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच जाएँ और उनको जानकारी दें कि ये देखिए किस तरीके से हमारे जो दवाइयाँ हैं, मुख्य आज की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दवाइयों का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम उस पर लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो बहुत ही गलत उसका मैसेज जाएगा। पहले से ही हम लोग पेट्रोल, डीजल, CNG, PNG और सभी LPG के जो दाम बढ़ाए गए हैं, वृद्धि पर परेशान हैं। उसके साथ ही साथ अब ये दवाइयों पर भी एक बहुत बड़ा एक तरीके का प्रत्याशी जो वृद्धि की जा रही है, वो भी बहुत गलत है। क्योंकि इसमें आप मान के चलिए, अभी तक जो कंट्रोल अथॉरिटी थी, नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइस अथॉरिटी, वहाँ पे एक रूल था जो कि भारत सरकार और ने द्वारा बनाया गया था कि वहाँ पे केवल जो है साल में 4.6% तक की वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन उसी को इस साल से 10% से ऊपर की वृद्धि करने का जो आदेश दे दिया गया है, वो बहुत ही बड़ा आघात है भारत की जनता के लिए, भारत के आम जनमानस के लिए। और साथ ही साथ हमारी इन्हीं कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जब दवाइयों पर GST शून्य होना चाहिए। साथ ही साथ हमारी जो GDP है, भारत सरकार जो GDP है, उसका कम से कम 5% हेल्थ सेक्टर में खर्च किया जाए। साथ ही साथ अभी पिछले 2 साल में जो कोविड के दौरान जो देखा गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत भारत सरकार ये अच्छा काम कर रही है। उसके लिए हम लोग उनका तारीफ भी करते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बहुत बड़ा फंड रिलीज़ किया गया। लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? लाभ ये हो रहा है कि उसमें कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां, बीमा कंपनियां हैं, उसका ज़्यादा लाभ उठा रही हैं, वो मलाई खा रही हैं, और इसकी वजह से भारत सरकार को ही नुकसान होगा। क्योंकि आम जनमानस को कोई भी दवाई अगर फ्री में मिल भी रही है, तो साथ ही साथ हमारी दूसरी तरफ से जेब भी काटी जा रही है। जो मिडिल क्लास का आदमी है, जो अपना टैक्स पे कर रहा है, उसके ऊपर वो गाज गिरती जाते हैं। क्योंकि हमें वही चीज़, जब बीमा कंपनियों को भारत सरकार पैसा देगी, तो वो पैसा भारत सरकार कहाँ से निकालेगी? वो टैक्स के रूप में निकलेगा, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, एक्सेट्रा। इन चीज़ों से जो है आम जनमानस बहुत ही त्रस्त है।
और साथ ही साथ इसमें जो 800 दवाइयाँ हैं, जो मुख्यतः जो हमारी रोज़मर्रा की दवाइयाँ होती हैं, एक आम आदमी हर कुछ ज़रूरत पड़ती है तो वो खाता है। एक एंटीबायोटिक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो PPI वगैरह हैं उनकी दवाइयाँ हैं, कैंसर की दवाइयाँ हैं जिनके लिए इतनी महंगी दवाइयाँ होती हैं उस पर भी दाम बढ़ाए जाएंगे। इसके अलावा TB की संबंधी दवाइयाँ, इन सब पे अगर रोक नहीं लगाएगी तो आगे आने वाले समय में जो भारत की जनता है उसको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। और साथ ही साथ दवा और व्यापार उद्योग, जो हमारा दवा उद्योग है वो भी बहुत ही एक अलग से मतलब अप्रत्याशित ढंग से खड़ा हो गया है कि जहाँ पर केवल कुछ एक बड़ी कंपनियां, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो भारत में आकर ज़बरदस्ती अधिग्रहण कर रही हैं, छोटी छोटी कंपनियों को खाए जा रही हैं, छोटी छोटी कंपनियां ख़त्म होती जा रही हैं। साथ ही साथ जो हमारे देश की सार्वजनिक कंपनियां हैं, जो पुरानी सरकारी कंपनियां, उनको दिन प्रतिदिन धीरे धीरे करके बिल्कुल ही ख़त्म किया जा रहा है। तो हमारी ये भारत सरकार से मांग है कि जो सार्वजनिक कंपनियां हैं उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए और जो हमारे जो ड्रग्स हैं उन पर विदेशों से, खास तौर पे चीन पर जो हमारी निर्भरता है उसको ख़त्म किया जाए अथवा कम किया जाए। क्योंकि हम लोग जो ड्रग्स हैं, जो API के थ्रू फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं, उस पर हम लोग ज़्यादातर चीन पर और अन्य देशों पर निर्भर हैं। उसके लिए भी हमें आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और वो तभी संभव होगा जब भारत सरकार कोई प्रयास करेगी। तो कुल मिला के दवाइयों के रेट कम होना चाहिए। जी बिल्कुल, दवाइयों के रेट कम होने चाहिए और हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है अभी।